हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हावशेंग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि हावशेंग मारा जा चुका है और सायर भी अपने स्पिरिचुअल रिलम में हावशेंग की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। तभी हम हावशेंग को देख पाते हैं जो कि अभी भी जिंदा था और वो कहता है कि मुझे इस तरीके से हार नहीं माननी है और मुझे कैसे न कैसे करके हावे को बचाना ही होगा। और वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर तलवार उठाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कैसे न कैसे करके तलवार को उठाना ही होगा ताकि वो हावे की जान बचा सके और उसके लिए फाइट कर सके। और वो स्केलेटन किंग वापस से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है जिससे हावशेंग के मुंह से खून निकलने लगता है। इन सारे अटैक्स को देख के ऐसे लग रहा था कि हावशेंग के कई सारे बोन्स टूट चुके हैं और हावशेंग आखिरी सांसों पर है। ये सब कुछ हावे भी महसूस कर पा रहा था लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता और वो ऐसे ही सोचते हुए दुखी होकर रोने लगता है। और वो स्केलेटन किंग लगातार हावशेंग के ऊपर हमला करता ही जा रहा था। हावशेंग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोशी हो जाता है। ये सब देखकर मोनार्च कहने लगता है कि मुझे पता ही था, मेरे स्केलेटन किंग के सामने कोई भी ह्यूमन टिक ही नहीं सकता। इतना कहने के बाद वो मोनार्च वापस से अपनी एनर्जी को उस स्केलेटन किंग के साथ शेयर करता है और उसे हुक्म देता है कि जाओ जाकर हावे को जान से मार दो। इतना सुनते ही वो स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा गुस्से में उस गुफा की तरफ आगे बढ़ जाता है ताकि वो हावे को जाकर जान से मार सके। और हम देख पाते हैं कि वो स्केलेटन किंग एक ही बार में उस पूरे पहाड़ को काट देता है। इस वजह से हावे बिना किसी ऑब्स्टिकल्स की ओपन में दिखाई दे रहा था। ये देखकर मोनार्च कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया लेकिन अब टाइम आ चुका है और मैं तुम्हें जल्द से जल्द जान से मार दूंगा। इतना कहते ही वो इंटरनल फायर की मदद से हावे को जलाना स्टार्ट कर देता है जिस वजह से हावे को बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हावे जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। ये आवाज हावचैंग भी सुन रहा था और वो याद करने लगता है कि जब वो हावे से पहली बार मिला था तो मास्टर येहुआ ने कहा था कि ये बहुत ज्यादा कमजोर डेमन बीस्ट है, इसीलिए इसे यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन हावशेंग उससे ब्लड डीट लेते हुए कहता है कि मैं इससे कभी भी मरने नहीं दूंगा। मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग गार्डियन नाइट बनाऊंगा कि मैं उसे कभी भी मरने नहीं दूंगा। ये सब याद करते हुए हावशेंग की आंख उसकी स्पिरिचुअल रिलम के अंदर खुलती है जहां पर उसे हावे की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन हावशेंग को यहाँ पर हावे कहीं पे भी नजर नहीं आता। तभी हावशेंग उसके ब्लड डीट की तरह उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तभी हम करंट टाइम में देख पाते हैं कि हावे बहुत ज्यादा तकलीफ में है और वो हावशेंग को आवाज दे रहा है। तभी उन दोनों का ब्लड डीट टूट जाता है और ये देखकर हावशेंग परेशान हो जाता है और तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है और हम देख पाते हैं कि हावशेंग हावे के रिलम में पहुंच चुका है। तभी हम हावे की इंटरनल स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा खूंखार लग रही थी। और तभी वो हावे अपनी कुछ एनर्जी को हावशेंग के साथ शेयर कर देता है। ऐसा करते ही उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और सेम तरीके की एनर्जी हावे के पास से भी निकलने लगती है जिस वजह से वो स्केलेटन किंग बहुत दूर उड़ता हुआ चला जाता है। ये देखकर मोनार्च कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुमने अभी तक इवॉल्व नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अब भी खत्म कर सकता हूँ। इतना कहते ही वो मोनार्च वापस से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। तभी हम हाउस के पीछे देख पाते हैं कि हावशेंग के अंदर से इंटेंस एनर्जी निकलने लगती है। इस एनर्जी के कारण वो मोनार्च भी दूर जाकर गिरता है और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो हावशेंग अभी भी जिंदा है। उसे देखकर मोनार्च कहने लगता है कि आखिर ये ह्यूमन जिंदा कैसे मौजूद है। तभी हम हावशेंग को देख पाते हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है और उसके आसपास बहुत ज्यादा इंटेंस में किलिंग ऑरा दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि उस ऑरा को महसूस करके मोनार्च कहने लगता है कि ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। आखिर ये कि मामूली से ह्यूमन के पास हेवन का गुस्से का ऑरा कहाँ से हो सकता है। हावशेंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था और वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे रगड़ते हुए मोनार्च की तरफ आगे बढ़ता ही जाता है और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल भी देख पाते हैं। ये देखकर मोनार्च भी कहने लगता है कि तुम तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो, आखिर तुम्हारे पास इस तरीके की एनर्जी कहाँ से आ सकती है। चाहे आज कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा नहीं रहना है। इतना कहते ही वो इस स्केलेटन किंग को वापस से एक्टिवेट कर देता है और उसे ऑर्डर देता है कि इस ह्यूमन को जान से मार दो। इतना सुनते ही वो स्केलेटन किंग पूरे गुस्से में हावशेंग के ऊपर हमला कर देता है। उसके पास पहुंचते ही वो स्केलेटन किंग उसकी तलवार से हावशेंग के ऊपर हमला कर देता है लेकिन हावशेंग अपनी जगह से बिना हिले उस अटैक को अपने बॉडी के ऊपर झेल लेता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस अटैक से हावशेंग को कुछ भी फर्क पड़ा है। इस अटैक के कारण वहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस तरीके से एनर्जी फैल गई थी और वो स्केलेटन किंग वापस से हावशेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हावशेंग की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि उस स्केलेटन किंग को देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था।
तभी हाओशेंग बड़े आराम से अपनी तलवार को उठाते हुए एक मामूली सा स्लैश लगाता है, जिस वजह से उस स्केलेटन किंग की तलवार बीच से टूट जाती है। ये सब देखकर मोनार्च को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, और हम देख पाते हैं कि हाओशेंग के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। फिर हाओशेंग वापस से एक मामूली सा स्लैश अटैक लगाकर उस स्केलेटन किंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस अटैक को देखकर ऐसे लग रहा था कि हाओशेंग सिर्फ अपनी तलवार को हवा में लहरा रहा है। फिर हाओशेंग मोनार्च के आगे आ जाता है। मोनार्च ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका चेहरे का पूरी तरीके से रंग भी उड़ जाता है। उसे टेंशन की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे, और उसे हाओशेंग की आंखों में उसकी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो यहाँ से भागना चाहता था। इतना सोचते हुए वो हाईवे की तरफ बढ़ जाता है। तभी हाओशेंग अपनी जगह से बिना हिले सिर्फ अपने हाथों से ही वहाँ पर हेवेनली प्रेशर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से मोनार्च वहाँ से थोड़ा सा भी हिल नहीं पाता। ये देखकर तो मोनार्च के होश और भी ज्यादा उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो। हाओशेंग यहाँ पर उसका कोई भी जवाब नहीं देता और उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी एक्सप्रेशन मौजूद नहीं थे। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, उसके सामने एक मोनार्च छोटे से कीड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी हम देख पाते हैं कि हाओशेंग उस मोनार्च के सामने आकर अपनी तलवार को धीरे धीरे से उसके अंदर गाड़ा देता है और फाइनली उस तलवार को वहीं पर छोड़ देता है। फिर मोनार्च नीचे गिरने लगता है। तभी हम हाओशेंग को देख पाते हैं कि वो एक इविल स्माइल देता है। मोनार्च नीचे गिरते समय कहने लगता है कि गॉड ऑफ 100 तुम कहाँ पर हो, तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा ताकि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सजा दे सको और तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। इतना कहते ही मोनार्च का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी हम हाओशेंग को देख पाते हैं कि ये सब भी देखकर भी अभी भी वो वही स्माइल दे रहा था। इस पूरी सीरीज में हम हाओशेंग को ये रूप में यही फर्स्ट टाइम देख पा रहे हैं। यहाँ पर हाओशेंग को देखकर ऐसे लग रहा है कि वो पूरे तरीके से एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और यही हाओशेंग के एटीट्यूड के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगला वीडियो कल 10 बजे अपलोड हो जाएगा और लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।